कि रेन माने बारिश, ऑन माने पर, रूफ माने छत पर। छत के ऊपर जो पानी बरसता है तो उस बरसने की आवाज़ किस प्रकार की आती है, लेखक कैसा महसूस करता है, इन सब के बारे में आपको इस लेसन में जानकारी मिलने वाली है। तो लाइन बाय लाइन आपको हम ट्रांसलेट दिखाते हैं। थोड़ा सामने इसका व्यू बढ़ा दिया है ताकि बच्चों को अच्छा दिखाई दे। चलिए यहाँ से हमने व्यू भी ले लिया, चलिए देखते हैं। व्हेन द हमिड शैडो होवर, व्हेन माने जब, हमिड शैडो होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स। देखिए ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, व्हेन माने जब, हमिड शैडो होवर, जब हमिड माने होता है आर्द्रता भरे बादल। जैसे बारिश होती है तो बारिश के पहले जो बादल छा जाते हैं वो बादल नमी भरे होते हैं। तो लेखक यहाँ पर बता रहा कि आर्द्रता भरे बादल, होवर माने होता है HOVER, यानी ठीक हमारे ऊपर छा जाते हैं। ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, हमारे पूरे वायुमंडल में, जिस वायुमंडल में स्टार दिखते हैं उस वायुमंडल वाले एरिया में जब ये बादल छा जाते हैं तो क्या होता है, एंड द मेलेकली डार्कनेस, और अंधेरा भी छा जाता है। जाहिर सी बात है जब काले बादल आसमानों में छा जाएंगे तो मेलेकली डार्कनेस माने कि अंधेरा सा भी छा जाता है। जेंटली बीप इन द रेनी टीयर्स, और तब हमें क्या महसूस होता है कि शायद अब बारिश होने वाली है या पानी बरसने भी लगता है। कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखो दैनिक जीवन की बात है, यहाँ पर कुछ नई चीज यहाँ लेखक नहीं बता रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि बारिश होने से पहले का जो सिस्टमेटिक ढंग से प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है कि व्हेन द हमिड, जब बारिश होती है तो क्या प्रोसेस होती है, हमिड शैडो ओवर, हमारे ठीक सर के ऊपर या बादल छा जाते हैं। ओवर द स्टेरी स्फेयर्स, जो वायुमंडल होता है वहां बादल छा जा रहे हैं यहाँ पे। एंड द मेलेकली डार्कनेस, और चारों तरफ क्या होता है, अंधेरा भी छा जाता है। और जेंटली बीप इन द रेनी टीयर्स, और बहुत ज्यादा बारिश की बूंदें भी होने लगते हैं। तो लेखक इन 4 लाइनों में कोई नई बात नहीं बता रहा है, सारी चीजें अपने बिल्कुल डेली रोजमर्रा की चीजों को बता रहा है। तो बिल्कुल कठिन नहीं है, इसको आप लोग कठिन मत समझिए, बहुत ही नॉर्मल तरीके इसको समझाते हैं। वाटर विलिस टू प्रेस द पिलो, अब यहाँ पे लेखक लेटा हुआ है और कह रहा है कि वाटर विलिस टू प्रेस द पिलो, पिलो माने तकिया, प्रेस माने दबाता हूं, बिलिस माने क्या इच्छा कामना करता है। ऑफ द कॉटेज चैम्बर है बेड, यानी कि जो लेखक है जो अपने बेड पर बिस्तर पर लेटा हुआ है और ऊपर उसके छत पर पानी की बूंदें गिर रही हैं, और पानी की बूंदें गिरने से उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो वो उन बातों को सोचते हुए तकिए को जोर से दबा देता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और उसे तकिए को दबा रहा है और सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सर के ठीक ऊपर, यानी कि जो छत है छत के ऊपर बारिश की बूंदों को, पैटर माने होता है पटपटाहट या थप छप छपाहट को सुन रहा है। देखिए बारिश जब होती है तो आपने अपने घरों पर भी सुना होगा, बारिश की बूंदों की आवाज जाहिर सी बात है पटपटाहट की या कैसी भी आ सकती है, आप कुछ भी उसको कह सकते हो। तो ये बारिश की जो आवाज आ रही है लेखक उसको सुन रहा है। अब यहां पे दिया गया अगले पैराग्राफ में, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स माने होता है जो यहाँ पे एवरी माने प्रत्येक, टिकल माने होता है छोटी छोटी बारिश की बूंदें, और सिंगल माने होता है जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, समुद्री पत्थर, उन पर जब गिरते हैं तो प्रत्येक टिकल, टिंकल को हम क्या कह सकते हैं, देखिए टिकल वर्ड को एक नए तरीके से हम कह सकते हैं कि टनटनाहट की आवाज। तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, प्रत्येक जो समुद्री तट पर गोल छोटे पत्थर होते हैं उन छोटे पत्थरों पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो टनटनाहट की आवाज आ रही है, ऐसा इस राइटर के द्वारा बताया गया है। हैज एन इको इन द हार्ट्स, और इस आवाज को सुनकर हृदय में एक विशेष प्रकार की इको माने होता है मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। एंड माने और 1000 ड्रीमी फैंसीज, देखिए जब लेखक इन सब आवाजों को सुनता है तो उसके दिमाग में, उसके दिल में क्या चलता है, 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बहुत सारे, 1000 माने हजारों, ड्रीमी माने होता है स्वप्निल कल्पनाएं, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं, बेचारा लेटा हुआ है बिस्तर पे, ऊपर बारिश हो रही है, बहुत सारी बातों को विचार कर रहा है, सोच रहा है। तो यहां पे कहा गया कि लेखक बहुत सारी बातों का विचार कर रहा है, सोच रहा है। एंड 1000 रिकलेक्शन, और 1000 माने हजारों, रिकलेक्शन बेब देयर थ्री इनटू बूप, और हजारों यादें उसके दिमाग में ताने बाने बुन रही हैं। जैसे धागे होते हैं, बहुत सारे धागों को बुन देना, ऐसे ही बहुत सारी यादें उसके दिमाग में चल रही हैं, यानी कि हजारों यादों का ताना बाना बुना जा रहा है।
एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। लेखक कह रहा है ये सब कब हो रहा है, ये सब तब हो रहा है एज आई, यहाँ पे देखिए फिर से बताते, एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं उस पटपटाहट की आवाज को, बारिश की बूंदों की आवाज को जब मैं सुनता हूं, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो मेरे छत के ऊपर से आ रही है, जब मैं इन आवाजों को सुनता हूं तो मैं बहुत सारी स्वप्निल कल्पनाओं में खो जाता हूं, बहुत सारी यादों में खो जाता हूं, ऐसा लेखक यहां पर बता रहा है। नेक्स्ट पैरा में आइए तो यहां पर दिया गया है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अच्छा, लेखक की माँ गुजर चुकी हैं और लेखक को अपनी माँ की भी याद आती है। एज सी यूज इन ईयर्स एगॉन, एज सी यूज इन ईयर्स एगॉन मतलब होता है जैसे वे बीते वर्षों में आया करती थी जो यादें हैं मेरी माँ की, वो लेखक कह रहा है अब मुझे मेरी माँ की स्मृति यानी कि याद आ रही है, और जैसा कि मुझे कई साल पहले भी ऐसे ही याद आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और यह जो याद है वो कब तक आती रहती है, जब तक कि उषा काल प्रारंभ नहीं हो जाता है, यानी कि सुबह होने तक पूरी रात भर मैं माँ की यादों में खोया रहता हूं और सुबह तक मुझे माँ की यादें आती रहती हैं। ओ, अब लेखक यहाँ पे कह रहा है, देखिए आगे हम बताते हैं आपको। ओ आई फील, अरे मैं महसूस कर रहा हूं, ओ आई फील मैं महसूस कर रहा हूं कि फाउंड लुक ऑन मी, वह शायद मुझे देख रही हो। लेखक कह रहा है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी माँ मुझे देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच, फिर तो पैरा को ऊपर कर दे, पैरा को ऊपर कर दे जिससे कि दिक्कत ना हो, यहाँ थोड़ा सा इधर की ओर कर दे, 1 मिनट रुकना, ऐसे, हाँ ओके डन। तो एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, यहाँ पे लेखक बता रहा है कि जैसे जबकि मैं वर्षा की इस ध्वनि को सुनता हूं, जब मैं इस बारिश की ध्वनि को सुनता हूं तो कौन सी ध्वनि को, बारिश की आवाज को, जो पड़पड़ाहट की आवाज होती है, जब मैं सुनता हूं तो मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है, और वह जो यादें हैं वह सुबह तक चलती रहती है, यानी कि पूरी रात भर मैं उनकी यादों में खोया रहता हूं। और जो आवाज जो आती है वो कैसे आ रही है कि गोल पत्थर पड़े हुए हैं और उन पत्थरों पर वर्षा की तड़तड़ाहट की आवाज आती है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, रेन माने बारिश की, पैटर माने पड़पड़ाहट की आवाज आ रही है। किसके ऊपर गिरते हुए पैटर, कौन सी पत्थरों पर गिर रहे हैं, सिंगल्स माने होता है जो कि गोल पत्थर है, समुद्र तटीय भागों में गोल गोल पत्थर होते हैं, सिंगल्स माने होता है गोल पत्थर, तो उनके ऊपर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो टनटनाहट की आवाज आ रही है, और उस आवाज से लेखक बहुत सारी यादों में खो जाता है। तो फाइनली इस लेसन का ये सारांश निकलता है कि जो राइटर है वह एक कमरे में लेटा हुआ है और उधर ही कमरे में एक तकिया रखा हुआ है, और जब बारिश होती है तो वह उस तकिए को पकड़कर जोर से अपने सर के नीचे दबा देता है और बारिश की आवाज को सुनता रहता है। कुछ पल के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी माँ उसे देख रही हो, और अपनी माँ की यादों में भी खो जाता है और बहुत सारी यादों में खोया रहता है। हजारों स्वप्निल कल्पनाएं, माने बहुत सारे सपनों को देखने लगता है। और ये सब कैसे हो रहा है, लेखक विभिन्न प्रकार की चीजों को देखता है।